सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जीआर बारले में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास रहेगी क्लास 5th के लिए भिन्न। ठीक है ना। भिन्न एक ऐसा टॉपिक है जो संख्याओं से थोड़ा अलग है ना। हम आज तक पढ़ता है और अभी तक हम पढ़ता है संख्या है ना। सिंपल पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है ना। पूर्ण संख्या में क्या आता है? 0 1 2 3 4 यहाँ से लगाकर अनंत तक। तो संख्याओं को पढ़ना अलग होता है, लेकिन भिन्न को पढ़ना अलग होता है। संख्या को देख के हम बता सकते हैं कि ये छोटी है, ये बड़ी है, लेकिन भिन्न के लिए अपने को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्लास 5 अध्याय 6 भिन्न की समझ है ना। भिन्न होती क्या है? तो आज तक अपन पढ़ते आए थे ऐसे ही 1 2 3 4, इसमें 0 जोड़ देते। ये पूर्ण संख्या है सारी। ये क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हम आज अभी तक पढ़ते आए थे पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भिन्न। तो भिन्न क्या होती है ना। अब भिन्न को अगर इजी भाषा में, आसान भाषा में अपन समझते हैं तो भिन्न का मतलब होता है बट्टा। भिन्न का मतलब अपन क्या लेते हैं? बट्टा, है ना। हम ये कहते हैं कि कोई भी संख्या को बट्टा के रूप में लिखा जाता है तो उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, बट्टा के रूप में लिखी गई संख्याएं, बट्टा के रूप में लिखी गई सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे कैसे? 1/2, 3/4, 4/5। इसको पढ़ते भी ऐसे हैं, है ना। वे आएगा कि भिन्नों को शब्दों में लिखो तो इस कैसे लिखते हैं? जैसे 1/2, 1/2, 3/4 तो 3/4। ठीक है ना, इस प्रकार। तो भिन्नों को ऐसे पढ़ते हैं 1/2, 3/4। ये सारी है भिन्न है। इनको हम क्या करते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है ना। और आसान भाषा में कि किसी भी संख्या को बट्टा के रूप में लिखा जाता है तो उन्हें भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भिन्न का फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों, भिन्न का फॉर्मूला होता है ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली को हर कहते हैं। यानी अंश बट्टा हर होता है। भिन्न का बराबर मतलब होता है अंश बट्टा हर। यानी ऊपर वाली संख्याओं को अंश कहा जाता है और नीचे वाली संख्याओं को हर कहा जाता है। जैसे 1/2 में 1 जो है वो अंश है, 1 क्या है? अंश है। और जो 2 है वो क्या है? हर है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 3 जो है वो अंश है और 4 जो है वो हर है। तो भिन्न अंश बट्टा हर के रूप में लिखी जाती है। अब आइए समझते हैं आगे। ठीक है, और इसका बेसिक क्या है, डिटेल में जाए तो कैसे, है ना। अब पहला होता है कि भाई भिन्न क्या होती है? भिन्न किसी पूर्ण संख्या के किसी अंश को या किसी भाग को प्रदर्शित करती है। उदाहरण से समझते हैं कैसे। मान लो एक मैंने ऐसे डिब्बा ले लिया, ठीक है ना। अब इसको आयत कह दो या वर्ग कह दो, जो भी है। ठीक है ना। इसके मैंने ऐसे 2 भाग कर दी। अब पहले ये कैसा था? पहले ऐसा था तो कितना था? 1 था। अब मैंने एक बीच में लाइन खींच दी। अब कितने हो गए? 2 भाग हो गए। 2 भाग हुए कि नहीं? तो ये तो पूरा 1 था। अब इसके कितने भाग हो गए? आप कहेंगे 2 भाग हो गए, है ना। 2 भाग हो गए। तब इस पूरे का जो भाग है ना, अंश है। अंश का मतलब क्या होता है? टुकड़े। अंश का मतलब क्या होता है? टुकड़े। अंश का मतलब होता है टुकड़ा। अब ये पूरा था, ये क्या था साथियों? ये पूरा था। अब ये किसमें बट गया? अंशों में। किसमें? अंशों में यानी भागों में। ये भागों में बट गया। पहले ये पूरा था अकेला, लेकिन अब इसके भाग हो गए। मान लो एक कोई पिताजी है, यहाँ पे क्या है? पिताजी। ठीक है, ये पिताजी है। ठीक है, अब पिताजी के 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। ठीक है ना। ऐसे एक इधर 2 बेटे हैं। ठीक है ना। ये क्या पुत्र है? 2 बेटे हैं। ठीक है, अब इनके पास में 10 बीघा जमीन थी। कितने? 10 बीघा जमीन थी। ठीक है, अब इनके पिताजी के 2 बेटे हैं, 2 पुत्र हैं। तो फिर क्या करेंगे हम? इनको जब इनका बंटवारा होगा तो हम बांटेंगे ना। ठीक है ना। क्या करेंगे? बांटेंगे। तो आधा आधा हिस्सा करेंगे, है ना। आधा आधा हिस्सा करते हैं।
तो जो हिस्सा है ना वही क्या है, भिन्न है। भिन्न को हिस्सा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अंशों के रूप में किसी पूर्ण संख्या को अंशों के रूप में तोड़ना, भागों के रूप में तोड़ना या हिस्सों के रूप में तोड़ना भिन्न कहलाती हैं। क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। तब हम 10 बीघा का आधा आधा करते हैं, 5 बीघा इधर देते हैं और 5 बीघा इधर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना था, 10, ये क्या हो गया, आधा। आधा को हम लिखते हैं 1/2, आधा को क्या लिखते हैं, आधा को लिखते हैं 1/2। अब देखो कितना बीघा था, 10 बीघा। इसको 10 से गुणा करो तो नीचे कुछ नहीं है तो 1, 10 को 1 से गुणा किया 10, 2 को 1 से गुणा किया 2, 10 का भाग 2 में दिया तो कितना आया, 5, यानी आधा हो गया 5, यानी 5 दोनों को देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो किसी भी पूर्ण संख्या को हिस्से के रूप में बांटना, भागों में डिवाइड करना, बांटना क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, ठीक है। तो अब पहले, अब ये देखो, ये इसके कितने भाग कर दिए गए, आप कहेंगे 2, तो कितने भाग है, कुल भाग नीचे लिखा जाता है। नीचे क्या लिखा जाता है, कुल भाग, कुल भाग लिखा जाता है नीचे। जैसे 2 भाग कर दिए इसके तो नीचे लिखा जाएगा 2, नीचे लिखा जाएगा 2। अब एक में किसी में रंग भर दिया ऐसे, तो जितने में रंग भरा है वो लिखा जाएगा ऊपर, रंग भरा हुआ, रंग भरा हुआ, ऐसे क्वेश्चन आता है, रंग भरा हुआ, यानी कि जितना रंग भरा हुआ है वो तो ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कुल भाग कि इसके कुल कितने भाग है, ठीक है ना। तो आप समझे होंगे कि 1/2 इसको क्या बोलते हैं, 1/2, और इसको 1/2 का मतलब होता है कितना, आधा होता है। कितना होता है, आधा होता है। आइए इसको आगे समझते हैं। आगे कैसे, एक मान लो ऐसे मैंने सर्कल बना लिया, वृत्त बना लिया, इसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए। आईने के 100 टुकड़े होते हैं, अपन ने सिर्फ कितने किए, 4 टुकड़े कर लिए, ठीक है ना। तो अब बताओ, एक में मैंने ऐसे रंग भर लिया, ठीक है ना। तो ये पूरा कुल मिला के कितना था, पहले 1 था, अब इसके कितने हिस्से हो गए, 4, तो हिस्सा ही भिन्न है, ठीक है ना। तो इसके भाग हो गए। अब देखो, अब इसके भाग कितने किए गए, अब कहेंगे 4, कितने कहे कि 4, ठीक है ना। तो नीचे लिखा जाएगा कुल भाग, मैंने रंग कितने में भरा, 1 में ना, तो ऊपर लिखा जाएगा 1। तो कहे कि इस चित्र को देख के बताइए कि ये इसकी भिन्न कितनी होगी, तो हम कहेंगे कि कुल भाग कितने हैं कि 4, तो नीचे कुल भाग लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कितने में रंग भरा हुआ, 1 में, तो 1 लिखेंगे, 2 में भरा हुआ तो 2 लिखेंगे। बात समझ में। तो यहाँ से हमें ये 1/4 मिला, क्या मिला, 1/4। अब साथ ही ये 1/4 क्या होता है, 1/4, इसको हम 1/4 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1/4, ठीक है ना, 1/4, ये हो गया हमारा 1/4, ठीक है ना। यानी कि 1/4 का मतलब है कि 4 में से 1 भाग, 4 में से कितना भाग, 1 भाग। कुल कितने हैं, 4, और कितना भाग है, 1 भाग, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कितने भाग है, ये 1/4 है, ये कितना साथियों, 1/4 है। ऐसे ऐसे और कितने, 3 और बच गए, इसका मतलब ये भी तो 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। अब मैंने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है ना। तो 1/4 ये था, 1/4 ये था, ठीक है ना। तो अब कितना हो रहा, आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, आधा। तो यानी 1/4 और 1/4 मिलके कितना बनता है, आधा बनता है। जैसे 1/4 को पाव भी कहते हैं ना, सब्जी के रूप में देखे तो 1/4 मतलब पाव होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/2, 1/4 ना। और ऐसे कैसे 3 ले ले तो 1, ये वाला 2 और 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ले लेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ऐसे जोड़ेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है ना। जब सबका हर एक समान हो, ठीक है ना, तो लसअप ये सेम आता है और ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, 1, 2 और 3, तो हो गया 3/4, 3/4। तो 3/4 इसको पढ़ेंगे हम 3/4। तो 3/4 का मतलब क्या हुआ, इसको 3/4 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 3/4। अब 3/4 का मतलब क्या हुआ साथियों ना, इसको 3 पाव भी कह सकते हैं, इसको पाव कह सकते हैं ना, इसको 3 पाव कहते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं ना। 3/4 का मतलब है कि 4 में से 3 भाग ले लिए गए, 4 में से 3 भाग। अब एक और चीज़ आपको समझाते हैं,
ये है, ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है। या फिर ऐसे कर लिया, ठीक है ना। मान लो इसको बराबर भागों में बांट लिया, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसके भाग कुल कितने हैं, तो आप कहेंगे 3। अब एक भाग में मैं 11 कर लूँ तो यहाँ लिखेंगे 1, तो इसको क्या पढ़ेंगे 1/3, यानी 3 में से एक भाग ले लिया गया, रंगीन कर दिया गया, ठीक है, 3 में से 1, ठीक है। तो ये 1/3 है, ये 1/3 है। अब ये भी यानी सारी जो भी भिन्न है, जो अलग प्रकार से जिनका नाम बोला जाता है वो सब बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि कभी भी लिखा जाता है 3/4, तो आप 3/4 का पढ़ते ही आपके दिमाग में 3/4 आना चाहिए, ठीक है ना। 1/4 पढ़ते ही आपके दिमाग में 1/4 आना चाहिए, आधा पढ़ते ही आपके दिमाग में 1/2 आना चाहिए, 1/3। अब 1/3 का साथ मतलब होता है 1/3, इसको भी ऐसे ही पढ़ा जाता है। ऊपर वाला कितना 1, तो यहाँ लिखा जाएगा 1, नीचे कितना 4 को चौथाई यानी 1/4, ठीक है ना। ऊपर कितना 3, तो 3, और नीचे कितना 4 यानी चौथाई, 3/4। ऊपर कितना 1 यानी 1, नीचे कितना 3 को कहते हैं तिहाई, 1/3, यानी 1/3 पढ़ते ही आपके दिमाग में 1/3 आना चाहिए, तब जाके ये पढ़ना सार्थक होता है। तो ये था बिल्कुल बेसिक। हमने अभी तक बिल्कुल भी कोई भी किताब का क्वेश्चन हल नहीं किया, लेकिन ना करते हुए बहुत कुछ करा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात आती है, अब अगर बात इतनी समझ में आ गई है तो फिर अब चलते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नहीं लगे तो मत कीजिए, ठीक है। तो भिन्न को भागों के रूप में दर्शाना, अब मैंने बता दिया भिन्न को भागों के रूप, मैंने पॉइंट लिख ले, यानी भिन्न को भागों के रूप में दर्शा दिया। पॉइंट टू फ्रैक्शन, हाँ, भिन्नों को बांटना बदल, चलो ठीक है ना। पॉइंट टू फ्रैक्शन, दशमलव से भिन्न, दशमलव से भिन्न कैसे बनाते हैं, से भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, ठीक है ना। पॉइंट इसलिए लिखे ताकि छूटे नहीं। तो दशमलव से भिन्न में बदलना, तो कैसे बदलेंगे, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ 0.3, इसे दे दिया क्वेश्चन कि 0.3 को आप भिन्न में बदलो, ठीक है। कैसे बदलेंगे, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको क्या करना है, ये जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या को यहाँ ऊपर लिख दो, लिख दिया। 3 था, मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ खींचेंगे बट्टा, क्या खींचेंगे बट्टा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद में कितना अंक है, आप कहेंगे पॉइंट के बाद 1 अंक है ना, तो जहाँ पे पॉइंट है वहाँ तो 1 लगाओ, ठीक है ना। और पॉइंट के बाद में कितना अंक है उतना 0 लगाओ, लगा दिया, बस हो गया, ये 3/10, ये इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार और भी कोई बड़ी संख्या ले सकते हैं आप, 0.852 मान लो ये संख्या ले लें, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, जो भी पूरी संख्या है दशमलव के बाद में वो सारी ऊपर लिख लो, 852 बट्टा, ये पॉइंट जहाँ है ना वहाँ पॉइंट की जगह 1 लिख लो। पीछे कितने अंक बचे, 1 2 3, तो लगाओ 0 3 1 2 3, बस, ठीक है ना। इतना इजी है, ठीक है। ये क्या हो गया, दशमलव से भिन्न में बदलना। आप भी ऐसे किताब में जो भी क्वेश्चन है उसको ऐसे हल करने का प्रयास कीजिए। अब उल्टा, भिन्न से दशमलव में कैसे बदले, भिन्न से दशमलव में बदलना। अब आपको भिन्न से दशमलव में बदलना, मान लो भिन्न दे रखी है, क्या दे रखी है, जैसे 5/10, ऐसे एक भिन्न दे दी, कहा कि इसको दशमलव में बदलिए, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, बड़ा ही इजी है ना। ये संख्या आप लिख लो कि सर 5 था, 5 तो लिख दिया। अब क्या करना है ना, इसमें कितना 0 है, आप कहेंगे 1, तो पीछे से 1 अंक छोड़ दो और लगाओ पॉइंट, तो एक पीछे से 1 को 5 को छोड़ दिया, यहाँ लगा दिया पॉइंट, दशमलव लगा दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आगे कोई संख्या है ही नहीं, तो आगे कोई संख्या नहीं है तो लगाएंगे 0, क्या लगाएंगे 0, ऐसे ही, ठीक है ना। और बताते हैं,
ऐसे लिख दिया कि ये भिन्न दे रखी है, इसको आप लो भाई शो कर देता हूँ, है ना। इसको दशमलव में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, पहले तो पूरी संख्या को लिख देंगे 3, 8, 5 लिख दिया ऊपर वाली संख्या को यहाँ पे। ये लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, आपको देखना कितने जीरो हैं, ठीक है। तो 2 जीरो, तो जितने जीरो होते हैं उतने अंक पीछे से छोड़ना, 1, 2, क्योंकि 2 जीरो थे, और फिर लगा दो पॉइंट। कितना आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि बड़ी या छोटी भिन्न का कैसे पता करें, ठीक है ना। बड़ी या छोटी भिन्न, और ये क्वेश्चन और ये बात कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब आपसे ऐसे कहेगा कि 1/2 बड़ा है या 1/3, ठीक है ना। 1/4 बड़ा है या 3/4, ठीक है ना। 1/5 बड़ा है या 1/2 बड़ा है, ठीक है ना। 1/3 बड़ा है या 2/5 बड़ा है। इस प्रकार से आपको कुछ संख्या दे दी, ठीक है ना, कि बड़ी या छोटी बताओ, ठीक है ना। या मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई बड़ी कहे या छोटी कहे क्या फर्क पड़ता है, अगर आपको पता लगाना आता है, ठीक है ना। जिस तरफ बड़ी होगी बड़ी, उस बड़ी की तरफ 2 मुंह होंगे, छोटी होगी तो छोटी की तरफ 1 मुंह रहेगा, और बराबर होगी तो बराबर का सब निशान जानते ही हो, ठीक है ना। ये तो बराबर है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो हम पता ऐसे लगाएंगे, अगर आपको भाग आता है, भाग तो आता है, 5 में पढ़ते हैं, है ना, कम से कम भाग तो सबको आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस संख्या के ऊपर वाली जो संख्या अंश में एक जीरो लगाना है, एक शून्य लगाना, शून्य मतलब जीरो लगाना। इससे क्या होगा, आपको ऐसे मानना है यहाँ जीरो है, तो आप मानेंगे तो 10/2, ठीक है। जीरो मान लिया तो कितना आ गया 5। यहाँ भी मानिए, यहाँ भी मानेंगे तो 10/3, ठीक है। अब 3 का भाग दो, 3 3 9, फिर बचा 1, देख सकते हो ऐसे 10 3 3 9, बचा 1, भाग नहीं जा रहा, यहाँ पॉइंट, यहाँ जीरो, फिर 3 3 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 9, ऐसे। तो 3.33, बताओ दोनों में से कौन बड़ा है। अब ये संख्या रूप में आ गए तो आप पता लगा सकते हैं दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे ये बड़ा है। 10/2, 10/2 था कौन, 1/2 था, और ये कौन था, 1/3 था, है ना। तो यानी कि 1/2 बड़ा है, ऐसे। मजा आया कि नहीं है। इसी प्रकार इसको, ये तो सामने देखने से ही पता चलता है। 4 में से 1 भाग और 4 में से 3 भाग, तो एक तो 4 में से 1 है और एक 4 में 3 है, तो कौन बड़ा हुआ, 3/4 ही बड़ा हुआ ना। जैसे ये 1 पावे, ये 3 पावे, ये बड़ा है, इधर मोड़ दो, ठीक है। अब ऐसे संख्या आती है या और भी डिफिकल्ट भिन्न आती है, तो भी आपको यही तरीका यूज करना सबसे आसान, ठीक है ना। ऐसे हवा में ही हो जाएगा। 1/5, अब 1 में आप 5 का भाग दे देंगे, ऐसे 1 में 5 का भाग देंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब सोचनी पड़ेगी कि भाई क्या करें, कहाँ पॉइंट लगाए, ऐसे यहाँ वो टाइम लगेगा ना, तो इतना टाइम है नहीं अपने पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, ये तो 0 मान ले तो 10/5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 0 मान ले तो 10/2 हो जाएगा। 10/5 का मतलब 2, 10/2 का मतलब 5, यानी 10 में 5 का भाग 2 बार जाता है, 10 में 2 का भाग 5 बार जाता है। दोनों में से कौन बड़ा बताओ, हैं। आप कहेंगे ये आया किससे, 10/2 कौन था, ये, यानी 1/2 से ये आया, और ये आया 1/5 से, तो बड़ा कौन है, ये 1/2 बड़ा है, हाँ। और समझ में आई। इसी प्रकार ये 1/3 या 2/5 कौन सा बड़ा है, तो ऐसे करेंगे, एक जीरो लगा दो एक के पीछे, 10/3, वापस 3.33 आएगा, भाग दे के बता दिया मैंने। इधर करेंगे तो 2 के पीछे 0 मान लिया तो 20 हो गया, 5 का भाग 20 में 4 बार, दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे ये वाला बड़ा है, ठीक है ना। तो ये वाला कौन है भाई साहब, ये वाला ये है ना। तो इसकी तरफ कर दो बड़ा, ऐसे।
समझ में आया कि नहीं है? तो आज अपन ने पढ़ लिया है ये भिन्न का भाग, भिन्न को भाग के रूप में प्रदर्शित करना। जैसे ये 1 है, इसके 4 भाग है, तो प्रत्येक का हिस्सा 1/4 होता है, ठीक है ना। जैसे ऐसे 2 भाग कर दिया तो प्रत्येक का 1/2 1/2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुल भाग कितने हैं? 2 ऊपर 1, ठीक है। अगर किसी चीज़ के 3 भाग कर दिए, जो भी आपको तो ऐसे मानना है, तो फिर वो 1/3 1/3 1/3 कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया दशमलव से भिन्न में बदलना, भिन्न से दशमलव में बदलना, ठीक है, और बड़ी या छोटी। अब आगे चलते हैं, भिन्नों को बांटना। चलो ये खत्म ही कर लेते हैं चैप्टर। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन देख लेना आप पूरा, ताकि खत्म हो जाए, ठीक है। तो भिन्नों को बांटना कैसे? भिन्नों को बांटना, देखो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, भिन्नों को बांटना से पहले एक प्रकार की भिन्न आपने पढ़ी होगी, या वापस बता लो, उसको मिश्र भिन्न कहता है। क्या कहता है? मिश्र भिन्न। जैसे ऐसे लिखी हुई कभी कभी दिखती है ना। ये कैसे मिलती है? ये एक पूर्ण संख्या कह दो या पूर्णांक कह दो आप, पूर्णांक प्लस भिन्न होती है ना, इसलिए इसको मिश्र भिन्न कहा जाता है। ये मिक्स है, ठीक है। तो इसको पढ़ा जाता है 3 सही 4/5, 4/5, सबको ऐसे ही लिख सकते हैं, 3 सही 4/5 ऐसे, ठीक है। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, हिंदी में लिख लो, बोले आपके पूछेगा भिन्नों को शब्दों में लिखिए, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 3 सही 4/5 ऐसे, ठीक है। और भी लिख सकते हैं 2/5 है, ऐसे ही लिखना, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखना, 2/5। इस प्रकार से ये भिन्नों को शब्दों में बड़ा हो गया। चलो ये रही है ना। तो भिन्नों को बांटना कैसे? मान लो ऐसी संख्या दे रखी होती है आपको, ऐसे मान लो 7/2 दे रखा। अब ये बात ये ध्यान रखना, जब भी भिन्नों को बांटने वाला क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, ऊपर वाला अंश हमेशा बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा, है ना। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया नहीं हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसका, उसमें बता रखा है कि भिन्नों के प्रकार कौन कौन से हैं और कौन से भिन्न कैसी होती है। तो यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ जैसे मान लो 7/2 दे दिया, तो देखो 7/2 को हम मिश्र भिन्न बनाएंगे, और इस भिन्न को, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना ही भिन्नों को बांटना कहलाता है, ठीक है। तो 7/2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 7 के अंदर 2 का भाग देंगे, है ना, जहाँ तक पूरा जाता है। तो 2 का भाग 7 में देंगे, तो 2 3 6 होता है, 2 3 6 होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है, कितनी बार भाग गया है? आप कहेंगे 3 बार, भाई पूरा गया है, ठीक है ना। फिर कितना बच गया है, शेषफल कितना, शेष कितना है, ये यहाँ पे शेषफल कितना बचा है, उसको यहाँ पे आप कहेंगे 1 बच गया, 1 लिख दो। फिर भाग कितने का दिया है वो यहाँ लिखो, तो 2 का भाग दिया था। इस प्रकार से करना भिन्नों को बांटना। एक और प्रश्न से पढ़ते हैं, जैसे 10/7, इसको कहे कि भिन्नों में बांटना, मतलब मिश्र भिन्न है। ये क्या है? मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न। 10/7 है, तो भी हम क्या करेंगे, 10 में 7 का भाग देंगे, तो भाग जाएगा 7 एक बार, 7 एकम 7, यहाँ उतारेंगे 7, 10 में से 7 गया, पीछे बचा 3। तो लिखेंगे कितनी बार गया है, तो हम लिखेंगे 1 बार गया है। यहाँ लिखो 10/7 बराबर 1 बार पूरा गया है, सही। कितना बच गया है, 3 बच गया। भाग किसका दिया था, 7 का। ये देखना यहाँ नीचे वाला हमेशा ये रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, जो भाग जाता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, जो बच जाता है वो यहाँ लिखा जाता है, और जिसका भाग जाता है वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है ना, वो ऐसे ही। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, 1 सही 3/1 सही
3/7। इसको पढ़ा जाएगा 3/1/2। ये शब्दों में लिखना इसको बोलते हैं, ऐसे आपसे पूछेंगे। तो फिर भिन्नों को बांटना हो गया, भिन्नों को शब्दों में, दशमलव संख्या को शब्दों और अंकों में लिखिए। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, संख्या रेखा वाला भी पूछा जा सकता है, दशमलव संख्या को शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो देखो साथियों, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे दे दिया लिखा हुआ है ना, 47.12। इसको शब्दों में लिखिए, शब्दों में लिखिए, अंकों में लिखा हुआ है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो पॉइंट के जो भी पहले संख्या दे रखी है, ठीक है ना, उसको एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है ना। जैसे 47 है ना, तो आपको लिखना है 47, ठीक है ना। अब आप पॉइंट बोल लेते हैं, लेकिन पॉइंट लिखना नहीं है, आपको हिंदी में लिखना दशमलव, ठीक है। उसके बाद में बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉइंट के बाद में हमेशा अंकों को एक एक पढ़ा जाता है, पॉइंट के बाद में अंकों को एक एक अलग अलग पढ़ा जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो 47 अब 12 नहीं पढ़ेंगे, इसको 0.1 2 ऐसे पढ़ेंगे, ये था ना। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लो ये दे रखा है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, पॉइंट से पहले वाली संख्या को अपन जैसे नॉर्मल भाषा में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना। तो इसको लिखेंगे 585 दशमलव और पीछे कितना 7, तो लिखेंगे 7, इस प्रकार से। अब उल्टा पूछे कि इसको शब्दों में लिखा हुआ अंकों में लिखो, तो भी आप लिख सकते हैं अंकों में। अंकों में कैसे, तो ऐसे ध्यान देखना, दशमलव को छोड़ दो, उसके पहले क्या लिखा हो उस बात पे ध्यान रखना। दशमलव को छोड़ दो, उसके पहले क्या लिखा, 585, तो ये पकड़ना है, यहाँ से 585 पकड़ दिया। फिर कह रहा है दशमलव, तो लगाओ दशमलव, फिर कह रहा 7, तो लगाओ 7, ऐसे पकड़ना, आपको सीधा सीधा दशमलव को पकड़ना। अब कहते हैं इसको अंकों में लिखो 47 दशमलव, तो आपको दशमलव को पकड़ दिया, अब इसको छोड़ दो, इस पे गोला लगा दिया, इसको पकड़ दिया। अब इसका आगे कितना है 47, तो इस पे ध्यान दो, 47 दशमलव मतलब ये दशमलव 1 2, यानी 1 फिर 2, इतना ईजी है, ठीक है। तो ये थी साथियों आज की क्लास। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी और आप एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए, तो अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, और लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है साथियों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।